Recording has started. Show slide. Okay. So लास्ट जो हमने जनरल फॉर्म लिखी थी इसकी, इसको आप जरा कॉपी कर लें अपने पास, कॉपी कर लें प्लीज. Just copy this last one, Cn equal to -1 upon n, n minus 1, Cn minus 2. ठीक है, Cn minus 2 है. मीनवाइल मैं इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ इन केस हमें जरूरत पड़े. Okay, this one. Okay. अच्छा जी, इसके थोड़ा सा ये ब्लर्ड है लेकिन लेट्स गो. अच्छा, अब हमें क्या करना है, जब वी हैव द दिस जर्नल फॉर्म, इसको हमने एक इवन और ऑड के टर्म्स में डिवाइड करना है. ठीक है, इस पैटर्न को ये एप्लीकेबल किस किस के लिए, हर टर्म के लिए ना, n इक्वल टू 1 हो, 2 हो, 0, 4, 5, 6, 7, 8. अब इनको हमने दो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक इवन टर्म्स की जिसमें इवन टर्म्स के लिए वो वैलिड हो और दूसरा और टर्म्स के लिए वैलिड हो. यानी वी आर गोइंग टू चेंज दिस जर्नल फॉर्म which is applicable for both, of course, even and odd number. We will change such that they are applicable separately for odd number and even number. ठीक है, फिर हमें एक्चुअली फॉर्मूले में जो आपका सॉल्यूशन है उसमें रखना है. बस ये एक एडिशनल स्टेप है. देन यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द टेबल. अब आप देखें, सबसे पहले जो कोफिशिएंट विद इवन इंडाइसेस हैं, इवन दैट्स का मतलब n इज इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 6 है. ठीक है, उसको हमने जनरल फॉर्म में इतना लिखना रखना है कि वो एप्लीकेबल हो फॉर ओनली इवन नंबर्स. लेट्स से फॉर n इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल टू 1 2 3 जब भी होगा k इक्वल टू 1 होगा तो n इक्वल टू 2 होगा. अगर k इक्वल टू 2 होगा तो 4 हो जाएगा. यानी 2 4 6 7 8 उसके उन टर्म्स के लिए वैलिड होगा. ठीक है, so what you see is that when coefficients are even indices, they are actually related to each other. अब now go to the table, you will see in the same way odd index. अगर मुझे odd number बनाना है n, n equal to odd बनाना है, क्या अगर 2k plus 1 करूंगा, राइट. अगर k की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, odd हो गया, राइट. अगर k की वैल्यू हम 2 पुट करें तो क्या हो गया, 5 हो जाएगा, यानी 3 5 7 हो जाएगा ना. और अगर k की वैल्यू 3 हो तो 3 to 6 plus 1 7, यानी n is equal to odd number. In this case n is equal to even number. जब भी किसी चीज को even number में क्या होता है, वो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना. तो हमने क्या किया, 2 से k को कर दिया मल्टीप्लाई. अगर odd बनाया तो +1 कर दिया. तो you will see that the indices, सही है, जो even indices हैं, they are actually related to each other from the table. So go to the table first, note this down, right. n equal to 2k, n equal to 2k plus 1. We are going to divide into 2, break the table into 2. Okay, now look at this pattern. n equal to, okay, coach, there's a question. Wait, question is sir -1 तो कब, एक मिनट सर, -1 भी तो कर सकते हैं +1 की जगह. ओके, -1 करोगे तो पीछे जाते जाओगे ना. इफ यू डू -1 then how can we move forward. It is, let's say okay, let's try -1. माइनस होता तो k इक्वल टू 1, 2 minus 1 1, और दूसरा 2 to the 4 4 minus 1. ठीक है, तीसरा 2 to 6 6 minus 1 5. हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या पहली टर्म को वैलिड लिया नहीं लिया. एक मिनट, 2 on the 2 plus 1, you are right actually, but why we have taken this one then. एक मिनट, एक मिनट. Okay, I'll tell you why we have taken. Just wait. Why we have taken 1, 2k plus 1. I'll tell you from table.
यू आर राइट, 2k-1 भी ले सकते हैं, उसमें 1 से शुरू होगा, लेकिन वाई हैव टेकन +1, यू विल नो फ्रॉम द टेबल, राइट। तो यू हैव टू सी द टेबल किस तरह वो उसके नंबर जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये हमने इस तरह क्यों लिखा है। नाउ जस्ट लुक एट इट। देखो C2 है, अब ये क्या नंबर है, इवन नंबर है, 0 2 4। हम पहले इन टर्म्स को देखते हैं, ठीक है। इसका आप पैटर्न देखिए, लेट्स टेक दिस पैटर्न एज x4 देखें पहले, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 वैल्यू लिखी है। x4 का पैटर्न क्या है, इफ यू सी दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज C4, राइट। और x0 का देखें, ये 2 है, 2 और 1 है, इसमें एक्चुअली 1 होना चाहिए, यहाँ है 1, ये 2 और 1 है। सी द पैटर्न, 2 1 और 4 3। देखो ये देखते जाओ, ये 4 है, ये 3 है, सही है। और x4 ये 6 है, ये 5 है। अब आप देखें ये जो टर्म्स हैं पहले, ये क्या इवन टर्म्स हैं, ये वाली, ये 2 इसकी ये क्योंकि हम n इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, राइट। तो ये इवन टर्म्स है, ये भी इवन टर्म है, ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये n इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 6 है। वी आर जस्ट, इसको हमने क्या लिया, n इक्वल 2 के लिया है। इसको कैसे किया 2 के, नीचे वाली टर्म को देखो, मैंने 2 के लिखूंगा नीचे, ठीक है। और यहाँ क्या होना चाहिए, 2k-1, इज इट राइट। अब ये फॉर्मूला वैलिड हो गया क्योंकि n इक्वल 2 के लिखा है मैंने, राइट। अगर 2k इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, ये 2 होगा, और ये क्या होगा, 2k-1 यानी 1 होगा। 2 और 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस पे, अगर k इक्वल टू 1 हो, राइट। और दूसरी टर्म क्या होगी, अगर k इज इक्वल टू 2 हो तो क्या होगा, 2 2 4, 4 - 1 3, तो सेकंड टर्म होगा ये वाली। अब तीसरी टर्म क्या होगी, बेसिकली 6 टर्म होगी। अगर k इज इक्वल टू 3 हुआ तो 3 2 6, 6 - 1 5, तो ये टर्म हो गई। इसका मतलब हमने क्या किया अभी, ये दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर द इवन इंडाइसेस, 1 2 x4 x, इसके बाद क्या होगा बेटा, कौन बताएगा, x6, इसके बाद क्या होगा, x8, यानी n इज इक्वल टू 8, n इक्वल 6, n इक्वल 2, n इक्वल टू 4, n इक्वल 6, n इज इक्वल टू 8, फिर n इज इक्वल टू 10। तो ये जनरल फार्मूला लिख सकते हैं हम इवन टर्म्स के लिए, जस्ट फॉर द इवन टर्म्स, when actually n is equal to 2k, राइट सर। ये अब देखो नीचे देखना, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। देखो इवन टर्म्स लिखी है हमने और उसको हमने टर्म में ब्रेक इस तरह किया कि वो जनरल फॉर्मूला बन जाए ओनली फॉर द इवन इंडाइसेस। अब नीचे देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड हमने क्या किया। हेयर n इज इक्वल 2k, तो 2k और तो x की पावर n क्या हुई, 2k-2 हो गई, क्योंकि हमने n इज इक्वल टू क्या रखा था, हमने 2k रखा था। तो ये आखिरी जो टर्म देखना क्या हो गई, इफ n इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूला को सिर्फ यूज करेंगे हम, ठीक है। n इज इक्वल टू 2k, 2k-1, और n इज इक्वल 2k प्लस 2k-2 राइट। तो ये x क्या हो गई, 2k-2, राइट। तो ये जर्नल फॉर्मूला, इसमें हम लिख सकते हैं पूरा फॉर्मूला इवन के लिए। ये देखो, लुक एट दिस वन, we have put n equal to 2k in what, in this last expression, इसलिए मैंने कहा था अब लास्ट एक्सप्रेशन लिख लें। आयु मे बी आप फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास c2k इक्वल टू -1/2k, 2k-1, c2k-2 आ गया। जस्ट वी हैव पुट n इज इक्वल 2k, राइट। एनी क्वेश्चन अबाउट इट, हाँ, ऑल राइट, गॉट इट। और किसी को ये क्लियर हुआ कि हमने क्या किया, n इक्वल 2k का मत, हाँ हाँ, एनीवन एल्स, हाँ ओके। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने इस फॉर्मूले को, जो जनरल फॉर्मूला था जो इवन ऑड के लिए, हमने ब्रेक किया, इवन के लिए अलग, फिर ऑड के लिए, फिर दोनों को सम कर देंगे, तो बात तो एक ही हो गई है, राइट। बाय इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इक्वल टू ऑल नंबर्स,
if this formula is applicable for all numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या कहते हैं उसको, integer, let's say positive integers, then positive integers consist of even number and odd numbers. So if we divide this integer into two parts and sum, they are equal to same. कैसा? Okay. Right. अब आप देखिएगा, this point is the most important point, this line, if you can follow it. अच्छा, हमने C2 के ये तो समझ आ गया कि हमने फॉर्मूला में रखा है n इक्वल 2 के रख के लास्ट इसमें, तो ये आ गया, ठीक है, 2k माइनस 1 और C2 के माइनस इसमें रखा है, इसमें, ठीक है, n इक्वल 2 के, यहाँ आ गए हम. अब आप देखें, यू हैव टू जस्ट लुक एट दिस वन. अब आप देखें इसको मैं किस तरह लिखा है, -1/2 के पहली टर्म आ गई ये वाली, तो मैं दिखा देता हूँ, ये पूरी टर्म, लुक एट दिस टर्म, this term is this one, first term, and what about the second term? Second term किसके बराबर होगी? अगर ये 2k है तो नीचे हमारे का 1/2 के है और एक नंबर कम है, तो अगर ये c 2k माइनस 2 होगी तो इसकी टर्म क्या होगी, 2k माइनस 2 यहाँ होगी, इसके बदले ये वाली टर्म, और इससे एक नंबर कम होगी तो सेम, तो ये, और आगे क्या होगी इसकी टर्म, c कौन बताएगा, 2k माइनस 2 यानी -4. यू अंडरस्टैंड कि ये जो टर्म है इस पूरे के बराबर कैसे हुई. इसको गौर से देखो, क्या करने की कोशिश की है मैंने, इसको हम रिकर्सिवली कर रहे हैं, यानी पीछे स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहे हैं हम. अगर C2k की टर्म 1/2k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय C2k माइनस 2 है, इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न ये है कि अगर इंडेक्स 2k है तो इसकी वैल्यू जो है राइट साइड पे 2k है और से एक वैल्यू कम है, तो मल्टीप्लाई क्या हो रही, और फिर मल्टीप्लाई किससे, हम इससे जो भी ये पूरा की टर्म है इसका इंडेक्स से 2 नीचे है, ठीक है. अगर ये इसके बराबर है तो बताओ कि ये टर्म तो मैंने यहाँ रख ली, तो ये किसके बराबर होगी, ये बराबर इसकी होगी कि इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1/2k माइनस 2, ये सेम टर्म होगी ना ये वाली, ठीक है, ये जो भी इंडेक्सेस था इसके बराबर होगी, मल्टीप्लाई बाय, इससे एक वैल्यू कम हो गई जो हमने इस तरह लिखा था, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे टर्म क्या होगी, C2k माइनस 2, रिकर्सिवली वी आर गोइंग बैक रिकर्सिवली. हाँ जी, ये जरा सोचने का है, देखने का है, बस सोचने का भी नहीं है. देखो इसको गौर से क्या किया मैंने, हर टर्म को ले गए, हर टर्म का पैटर्न देखा मैंने देखा कि C2k बेसिकली इज इक्वल टू 1/2k which is its indices and 1 minus from this indices multiply by number the coefficient which is 2 numbers back. ये अगर ये इसके बराबर है तो ये एग्जैक्टली ये खुद किसके बराबर होगा, अब एक तो ये टर्म आ गई, अब ये किसके बराबर होगा, जाहिर है 1/, इसी पैटर्न को देखो क्या होगा, इसी पैटर्न को, जो भी पैटर्न होता है 1/2k माइनस 2 सेम, और 2k माइनस 2 -1 होगा यानी 2k माइनस 3, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा C2k माइनस 2, ठीक है, जो भी नंबर है 2 से माइनस है, और जो भी नंबर है डिवाइड में सेम है और एक कम है, तो अगर ये अगर नंबर हो तो जाहिर है ये सेम नंबर होगा, जैसे इस तरह है, इसके लिए ये है, और एक नंबर कम है तो 2k माइनस 2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर कम. हाँ जी, who can say that I understood? जी सर, नमाज पढ़ने जाना है. ओके वेट जस्ट, चलो जिसको जाना है जाएं, जिसको बैठना है वो बैठे, फिर आ जाइएगा आप, नो प्रॉब्लम. जी ये लाइन समझो ना, फिर एंड कर देते हैं. 10 मिनट्स लगेंगे, या तो अब जिसको जाना है सिर्फ 10 to 15 मिनट्स मोर लगेंगे क्योंकि एक पेज है. सर 2 स्टेप बाउंड जा रहा है. जी सर, मुझे समझ आ रहा है मेथड. हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये अच्छा, ये 2 लाइन खत्म कर दूं, फिर आप सोच देख लेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो ब्रेक ले लेंगे 20 मिनट की. वी कैन टेक अ ब्रेक फॉर 20 मिनट्स.
ब्रेक कर लूँ इस लाइन के बाद ब्रेक कर लूँ मैं ये लाइन, क्योंकि ये ये वो हो जाएगी ना, ब्रेक हो जाएगी ना सारी, दोबारा बताना पड़ेगा। हाँ ओके ओके ओके, ये कर लेते हैं लाइन, ये 2 लाइन फर्स्ट कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लें, फिर मुझे आप सीआर तीनों से मैसेज कोऑर्डिनेट करके आप टाइम बता दीजिएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है? ताकि हमें एक और पेज खत्म करना है, ताकि हमें खत्म हो जाए पूरा। वैसे तो 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन नमाज का है तो इसलिए हम जरूरी है रोक सकते हैं, ठीक है? ओके नाउ कितने बजे क्लास है आपकी अवेश? ओके 3 PM है ना आपकी? सही है, तो हम आधे घंटे की और क्लास लेनी है, मुझे सिर्फ ये स्टेप समझाना है, 2 स्टेप, 15 मिनट में समझ सकते हो। वी कैन अंडरस्टैंड 10 minutes इफ यू से वी कैन कंटिन्यू फॉर 10 minutes। चलो मैं 10 मिनट करता हूँ, जिसको जाना चले जाए। हाँ ओके 10 मिनट करता हूँ, फिर मुझे आप जब 10 मिनट हो जाएं तो वैसे भी ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, ठीक है? ओके आई विल ट्राई टू कवर। ये क्लियर हुआ, स्टेप हुआ, क्या कर रहे हैं हम, व्हाट वी आर डूइंग? क्योंकि दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, ठीक है? C2K है, C2K है तो नीचे क्या है 2K, एक वैल्यू कम, और कोफिशिएंट क्या है इसका, दूसरा कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट से 2 कम, ठीक है, इसके बराबर है। तो अगर मैं इसको जरा एक्सपेंड करूं तो पहली पहली टर्म तो मैंने यहाँ लिख ली, दूसरी टर्म जो है ये वाली किसके बराबर होनी चाहिए, C2K-2 हो, इसी के बराबर होना चाहिए ना, 2K-2 के बराबर सेम टर्म, डिनोमिनेटर में सेम आनी चाहिए, एक कम आनी चाहिए, कम आ गई, मल्टीप्लाई बाय C2K-2 यानी, क्योंकि अगर ये 2K है तो -2, अगर -2 है तो -4, इस तरह चलती जाएगी, राइट? सर ये मुझे मैथड में इंडक्शन की तरह लग रहा है, बिल्कुल इंडक्शन है। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसके बाद हम चलते गए पीछे, पीछे चलते गए तो हमारे पास जो इवन नंबर्स है आखिरी वाली, वो आ जाएंगी लास्ट 2 टर्म्स, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि वी आर गोइंग टू बैक, एक ये टर्म लिख ली हमने, देखो अब खुद देखो, C4 की टर्म भी लिखी -1/4.3 C2, और C2 किसके बराबर है, -1 C0 के बराबर है। तो देखो हमने क्या की, C2 की वैल्यू यहाँ रख ली, चाहिए, और C4 की वैल्यू यहाँ रख ली, तो हम अगर पीछे जाते जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगी वैल्यू, आखिरी वैल्यू इवन नंबर की -1 -हाफ C0 हो जाएगी, राइट? एक दो दो टर्म पीछे जा रहे हैं हम, दो दो टर्म पीछे जा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी है चीज कि दिस टर्म एक्चुअली C6 की टर्म, देखो ये C6 इक्वल टू -1.6.5 C4 है, C4 किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये C4 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फिर C2 किसके बराबर है, C2 खुद बराबर है -1 C0 के, तो यहाँ वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हम क्या जा रहे हैं, वी आर गोइंग बैकवर्ड्स लाइक दिस, ठीक है? तो वेल वी विल एंड अप एट दिस पॉइंट, जब इवनली जाएंगे, इवनली, ठीक है, इवनली हम जा रहे हैं, हम इवन में कर रहे हैं, तो कैन वी से दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन, ये समझाने के लिए क्या था जनरल फार्मूला, ये क्लियर है क्या हुआ है, वी आर गोइंग बैक 2 स्टेप बैक 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 एंड देन वी विल हैव दिस वन, ओके? इसको वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप देख लीजिएगा, इंडक्शन हो रही है। अच्छा अब इसको इसको मैं जनरल फॉर्मूला में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक तो टर्म आ गई आपकी, बस ये लास्ट स्टेप है, एक तो टर्म आ गई C0, इसको मैंने यहाँ C0 लिख लिया, राइट? बाकी टर्म देखो ऊपर क्या है -1, तो -1 की पावर मैंने K लिख दिया, ठीक है, और नीचे क्या लिख दिया, नीचे आप देखो 2K है, 2K-1 है, 2K-2 है, 2K-2, ये n फैक्टोरियल बराबर हो गया n फैक्टोरियल, तो हम लिख सकते हैं ये 2K फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, 2K फैक्टोरियल इक्वल टू 2K मल्टीप्लाई 2K-1, 2K-3, 2K-4, ये सब, तो ये क्या इस जनरल फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं हम, इस पूरी इवन नंबर को हमने देखो कितना कंप्रेस किया, छोटा सा,
इंडक्शन की है। वी आर गोइंग रिकर्सिव, इसको कहते हैं रिकर्सिवली, रिकर्सिव यानी एक स्टेप लूप चलाते हैं ना, एक पीछे जाओ फिर लूप 1 to 10 चलाते हैं ना लूप, और मैं कहूँ इवन का लूप चलाओ तो किसका चलाओ 2 4 6 8 10, तो मैं कहूँगा 10 के चलाओ फिर 8 का चलाओ फिर वापस जाओ इसमें 6 में जाओ फिर 4 में जाओ फिर 2 में जाओ, वापस की वैल्यू पुट कर जाओ हर पीछे पीछे लूप में। तो आप ये पहले लूप में ये चला, दूसरे लूप में ये चला, तीसरे में ये, आखिरी में ये, ठीक है। और हर लूप की वैल्यू क्या की है मैंने, पिछले वैल्यू में हमने ऐड कर दी, इनको अवॉइड कर दी, इनको अवॉइड कर दी। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, आई मीन इन सम अदर वे। जी ये क्लियर हुआ किसी को कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग? बाकी तो क्लियर हो जाएगा सर। जी कोई बताने वाला है? एनीवन? जी एनीवन एनीवन, सीआर्स या कोई भी? यस सर, फरजाम क्लियर है सर। लास्ट स्टेप रिपीट कर दें सर, ये सी नॉट, एक मिनट क्लियर है दोनों, थोड़ा बाकी सब समझ आ गया है। अच्छा सी नॉट, सी नॉट क्लियर कर दें, अच्छा ओके। ब्रेक ले लें सर, ये क्लियर है सर, ओके। बस ये एक लाइन बता दूं फिर मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊंगा, फिर रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे लिखी है, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर दूंगा इसके बाद, सिर्फ ये लाइन खत्म हो जाएगी वाली। अच्छा मैं सिर्फ ये सी नॉट कर देता हूँ। सी नॉट, सी नॉट कैसे आया, देखो आखिरी स्टेप क्या है हमारे, आखिरी कब तक जा सकते हैं हम। अगर सी सिक्स गिवन है तो सी फोर ये गिवन है, तो सी फोर की वैल्यू हमने रख दी, तो क्या किस फॉर्म में आएगा ये, सी टू की फॉर्म में आएगा ना, सी सिक्स। और सी टू गिवन है तो किस फॉर्म में आएगा, सी टू की फॉर्म में, तो -1 सी नॉट। आखिरी टर्म क्या होगी हमारी, सी नॉट की लास्ट टर्म शुड कंसिस्ट ऑफ सी नॉट, राइट, गोइंग बैकवर्ड्स, यानी इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, दिस एंड बैक, सही है। सी सिक्स से सी फोर जा रहे हैं, सी फोर से सी टू जा रहे हैं, इससे पीछे कहाँ जा सकते हैं हम, इससे बाद इवन नंबर तो होता ही नहीं है कोई, तो जाहिर है आखिरी टर्म क्या सी नॉट बचेगी ना। तो ये हमारा ये सी नॉट की टर्म जाहिर आएगी, तो हमने लास्ट टू टर्म ऐसे ही लिखी है, सिर्फ सी नॉट गए, तो हमने, जी क्लियर हुआ ये। हाँ सर समझ आ रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस, ये बिल्कुल इंडक्शन ही की है, बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ तो उसको जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको समझाने के लिए किया था तो मैंने कि देखो ये जनरल टर्म कैसे लिखते हैं इसको, तो ये इवन टर्म समझ आएगा। अब मैं और ऐसा करता हूँ, वी विल go for, I will go for recording next, so because of namaz time, then we can if you want कि अब repeat करूँ मैं तो मैं repeat कर लूँगा, लेकिन better is that I will record the last slide, ठीक है। it is same as that one, same exactly same है, सिर्फ ऑड नंबर है, बस ऑड नंबर और इवन नंबर को ब्रेक करके बस वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये वाली जो हमारा सॉल्यूशन था ना, ये आता ना सॉल्यूशन होमोजेनियस का, एग्जैक्टली ये अभी समेशन से भी आया है। तो आई विल रिकॉर्ड इट, देन सी द रिकॉर्डिंग फॉर हाफ एन आवर, एंड देन इफ यू हैव क्वेश्चन देन यू कैन आल्सो कम टुमारो, टुमारो भी इस तरह रिपीट होगी फॉर अदर क्लास, अदर सेक्शन जो भी बच्चे नहीं आ सके, ठीक है। अभी मैं बंद करता हूँ। हाँ अटेंडेंस ले लेता हूँ, तुम अटेंडेंस ले लेते हैं, एक मिनट स्नैपशॉट लेता हूँ, रुको स्नैपशॉट लेता हूँ पार्टिसिपेंट्स के, स्नैपशॉट। Okay, so I have taken attendance. So now I'm leaving, and I'm going to record the last slide. ठीक है,
I could have continued but नमाज का टाइम है तो it's better to let me record it. जी क्लास हम खत्म कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लेता हूँ. आप लास्ट लेक्चर जिसको अगर स्टे कोई भी सवाल अगर आपको करना है पीछे तो आप देख लें स्लाइड्स. I can stay for a few minutes but class is officially over now. But I will record the rest of the lecture. ठीक है. So if you have question you can write, otherwise I will leave in 2 minutes. ठीक है. Why we did these steps, all of this. Only thing is that even odd में किया है मैंने डिवाइड. ये that's इस जनरल फार्मूला को even odd में किया है मैंने. कल क्लास उनके लिए होगी जिन्होंने आज अटेंड नहीं की. तो जिन्होंने अटेंड नहीं की वो आज उनके लिए, सॉरी जो आज अटेंड नहीं कर सका वो कल आ सकता है. तो आई हैव गिवन 2 ऑप्शंस. इफ यू इफ्तिशाम अगर आपने अटेंड कर लिया ऑफ कोर्स तो यू डोंट नीड टू कम. डबल भी ले सकता है, कोई बात नहीं, डबल ले सकता है. अटेंडेंस तो डबल नहीं लगेगी लेकिन हाँ बस कल आ जाएंगे ना, सब पता चल जाएगा मुझे. आप सिर्फ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दें कि टुडेज क्लास, टुमारोज क्लास विल बी सिमिलर टू टुडेज क्लास. या स्प्रिंग मास सिस्टम भी अगर रिपीट कराना तो रिपीट करवा दूंगा मैं. दिस इज टिपिकल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन. तो ये बस आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें कि कर कहाँ क्या क्या रहे हैं हम. जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना एग्जाम्पल 2, इसमें एक्चुअली ये एग्जाम्पल जो कराई ना एग्जाम्पल 1 मैंने कराई है, इसको समझाइए मैंने. इसमें आप है ना एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 देख लीजिएगा. इसमें 4 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. तो एग्जाम्पल 2 को आप विदाउट वॉचिंग द सॉल्यूशन सिर्फ आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा पहले. ठीक है. जनरल फार्मूला निकालेगा, इवन ऑड में डिवाइड कीजिएगा, देन यू विल एग्जैक्टली नो. ठीक है. तो मैंने एक एग्जाम्पल आप करेंगे, बाकी सब एग्जाम्पल खुद ब खुद हो जाएंगे, आपकी सवाल भी हो जाएंगे. ठीक है. ये मैंने अटेम्प्ट किए, मैंने 2 एग्जाम्पल्स खुद किए मैंने. तो समझाने के थोड़ा इट टेक्स लिटिल बिट टाइम. ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, मतलब बाकी क्लास, बाकी तो आपको पता है कि ये रूल लगेगा, ये रूल लगाएंगे, मेथड ये लगेगा इस क्वेश्चन के लिए. इसमें क्या है कि यू हैव टू जस्ट डू इट बाय हैंड. And this is for variable coefficient. Remember, we are doing for variable coefficients. Not don't think that it's only for homogeneous. लेकिन एग्जाम में आपको जब सवाल आएगा ना तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 4 क्वेश्चन दूंगा. मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को इस मेथड से करो, सेम इक्वेशन को इसी मेथड से करो, फिर कहूँगा कि इस थर्ड जो क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन, नई क्वेश्चन इसको लैप्लास से करो. सो दैट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू विल बी you will not have any confusion about any equation, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, क्यों करते हैं. तो आपको एक टूल से नहीं दूसरा टूल आ जाएगा. हाँ मैं इस तरह कर सकता हूँ, इससे सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है. तो मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा आपको फैमिलियरिटी हो जाए इन मैथ्स. इट्स सिंपल. ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. आई एम क्लोजिंग डाउन. ओके. एंड मैं रिकॉर्ड पे लगा दूंगा अपने नए लेक्चर्स. Anyone has a question or something? Okay, anyone has a question, you can ask. I will not take the name. You can ask or do any question or any comment. I will not take your name. Okay, no question. ठीक है. ओके जी, मैं फिर रिकॉर्ड पे ये जो नेक्स्ट आपका होगा, ये दोनों रिकॉर्डिंग जाएगी. सबसे पहले जो थर्ड रिकॉर्डिंग होगी वो बेसिकली जो हमारे लास्ट रिमेनिंग में होगा वो होगा. ठीक है.